नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से लेट्स मैथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप अगर थोड़ी सी भी तैयारी करें ढंग से, एक बार रिवीजन कर लें तो आपके एग्जाम में उत्तर गलत जो है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर हमारा चैनल लगातार आपके लिए डेली क्लासेस अवेलेबल करवाता है। याद रखिएगा, हमारी क्लासेस जो है वो रात को 10 बजे जो है वो लाइव क्लास चलती है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। और हर सुबह दोपहर 12 बजे जो है वो हमारी आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, जो आप लोग जरूर जो है वो जरूर जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन 50 सवाल करेंगे और राजस्थान की लोक देवताओं के अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो कम से कम समय में डिस्कस करने का प्रयास जो है वो अपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने का एम ज्यादा नहीं रखा है हमने, 50 लाइक जो है वो आप लोगों को करवाने हैं। तो जरूर जरूर जो है वो 50 लाइक करवाइएगा और हमारे साथ जो है वो इस शानदार टेस्ट सीरीज में जुड़िएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, देवनारायण जी की माता का नाम क्या था भैया? 101वां प्रश्न है, देवनारायण जी की माता का नाम जो है वो क्या था दोस्तों, बताइए। ये सेद नहीं है भैया, सेड्डू भाई है। ठीक है, ये सेड्डू है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न तो है वो बहुत ही इजी है। पहले प्रश्न का आंसर जो है वो आप लोगों के हो जाएगा सेड्डू भाई। ठीक है, सेड्डू भाई है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि पाबूजी का मेला जो है वो किस तिथि को पड़ता है, तो आप लोग फटाफट से क्या उत्तर देंगे? आपके ऑप्शंस है भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन 2 है श्रावण अमावस्या, पोष अमावस्या या चैत्र अमावस्या। 102वें प्रश्न के अंदर आपके आंसर हो जाएगा भैया चैत्र अमावस्या इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 103वां प्रश्न है कि रेबारी या राइका जाति के आराध्य देव जो है वो कौन से है दोस्तों? अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जावे आपके, क्या उत्तर दोगे आप लोग? रामदेव जी महाराज, तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज या कल्ला जी महाराज? तो 103वें प्रश्न के अंदर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बाबू जी महाराज इज द करेक्ट आंसर। बाबू जी महाराज को रेबारी या राइका जाति के लोग जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रकार से रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेबारी जाति के लोग रखते हैं ऊंट, और जब ऊंट बीमार होते हैं भैया, जो जब ऊंट बीमार होते हैं तो बाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछ लोगे कि भाई ऊंटों के देवता कौन है, जब ऊंट बीमार होता है तो किसकी पूजा की जाती है? बाबू जी की पूजा की जाती है। तो कहते हैं कि भाई बाबू जी क्यों है ऊंटों के देवता, ये कोई पूछ ले तो कहते हैं कि भाई बाबू जी महाराज जो है वो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट जो है वो लेकर आए थे अपनी बहन केलम की शादी के अंदर जो है, ये सबसे पहले केमल लेके आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, केलम की शादी में केमल लेकर आए थे बाबूजी महाराज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 104वां प्रश्न है कि गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता की फड़ बांधते हैं दोस्तों, बताइए। देव जी, हड़बू जी, पाबू जी या कल्ला जी? चलिए, गुर्जर जाति के लोग जो है, जो भोपे है, वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में जो है वो किसकी फड़ बांधते हैं? तो भैया ये देव जी की फड़ बांधते हैं। देव जी की फड़ में जो है तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए 105वां प्रश्न है, लोक देवता तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तल्लीनाथ जी महाराज का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए। क्या आंसर दे देंगे भैया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पांचोटा गांव जालोर इज द करेक्ट आंसर। पांचोटा गांव जालोर के अंदर तल्लीनाथ जी महाराज का मुख्य मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाई बहन की जोड़ी लोक देवी लोक देवता के रूप में पूजी जाती है भाई दोस्तों? रामदेव जी डाली भाई, हर्षनाथ जीण माता, तेजा जी लाछा गुजरी या हड़बू जी पेमल भाई? तो 106वें प्रश्न के अंदर उत्तर बिना किसी समय व्यतीत किए आप लोग क्या देंगे भैया? उत्तर देंगे आपका ऑप्शन 2, हर्षनाथ और जीण माता जो है वो इनके जो मंदिर है ये है रेवासा सिक्कर के अंदर। रेवासा गांव है सिक्कर के अंदर, यहाँ पर जो है वो हर्ष की पहाड़ियां हैं भाई, हर्षनाथ की पहाड़ियां, यहाँ पर जो है वो इनके मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा, बहन भाई थे आपस में, कोई बात पे जो झगड़ा हो गया था और जीण माता जाकर एक डूंगरी पर बैठ गई थी। कहते हैं भाई हर्ष आया जीण माता को मनाने, जीण माता मानी नहीं तो हर्ष सामने वाले पर्वत पे भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ बैठ गया। दोनों के पास पास में पर्वत है, यहाँ पर जीण माता जो है वो आपकी विराजती है। 107वां प्रश्न देखते हैं, रामदेव जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बताइए। उर्दू, कश्मीर, बाड़मेर,
परबतसर नागौर, कोलूमंड जोधपुर या रुणीचा जैसलमेर। ये प्रश्न का एग्जाम में आ जावे, क्या उत्तर देंगे आप लोग? थोड़ा सा सोचिए। उत्तर इसका दे दोगे आप लोग भैया उर्दू कश्मीर, बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर। उर्दू कश्मीर बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। बाकी जानकारी आप लोगों को पता ही है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ के लोग जो है वो 13 तली आपके जो है वो नृत्य करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि भाई परबतसर जो है ये किससे संबंधित है? ये भाई आपके तेजा जी महाराज से संबंधित है, ठीक है। उर्दू कश्मीर बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर। और पंथ कौन सा था? कामड़िया। चलिए चले आगे। चलिए, हिंदी के अंदर जो है वो आपके ये पूरी पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी। बाई लैंग्वेज भी जल्द आने वाली है, तो आप लोग जो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं भाई? विष्णु का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं भैया? विष्णु का अवतार जो है वो गोगा जी महाराज को मानते हैं, ठीक है। बाबू जी को नहीं मानते हैं, रामदेव जी को नहीं मानते हैं, मियाँ जी को नहीं मानते, ठीक है, याद रखिएगा। बाबू जी महाराज को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आपसे काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई। ठीक है। लोक देवता गोगा जी की ध्वजा क्या कहलाती है भाई? पताका, निशान, नेजा या देवरा? लोक देवता गोगा जी महाराज की ध्वजा जो है वो क्या कहलाती है बेटा? तो ये ध्वजा जो है ये कहलाती है आपकी पताका, निशान, नेजा या देवरा? ये कहलाती है आपकी निशान। निशान इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गोगा जी महाराज के गुरु कौन थे भाई? गोगा जी महाराज के गुरु जो है वो कौन थे? 111वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास करिए। कौन थे भाई? तो गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जो है वो आपके गोगा जी महाराज के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिजी बाटी व आई माता किन के प्रमुख शिष्य थे भाई दोस्तों? गोगा जी महाराज के, तेजा जी महाराज के, बाबू जी महाराज के या रामदेव जी के दोस्तों? 112वें प्रश्न के अंदर आंसर हो जाएगा रामदेव जी महाराज जी का करेक्ट। चलिए, 24 बाणियां नामक पुस्तक की रचना किसने की थी भैया? 24 बाणियां नामक की पुस्तक की रचना जो है किसने की थी? आपके ऑप्शंस है हड़बू जी महाराज, देव जी महाराज, रामदेव जी महाराज या जसनाथ जी महाराज। तो भाई 24 बाणियां नामक पुस्तक की रचना जो है वो करी थी आपके, किसने करी थी भाई? रामदेव जी महाराज, जिन्हें इन्हें लेखक लोक देवता कहते हैं। तो पढ़े लिखे लोक देवता, पढ़े लिखे लोक देवता जो है वो कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। चलिए, 114वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से बाबू जी के पिता का नाम क्या था भाई? धांधल देव राठौर, ताहड़ जी, राव सलखा या जीवराज चौहान? बाबू जी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों बताइए? पिताजी जो है धांधल जी, ताहड़ जी, सलखा या जीवराज? धांधल जी महाराज जो है वो आपके बाबू जी के जो पिताजी है वो थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 115वां। सुप्यार दे या फूलम दे किस लोक देवता की पत्नी थी भाई? मल्लीनाथ जी महाराज, देव जी, बाबू जी या मेहा जी? अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछ ले तो आप क्या उत्तर देंगे बेटा? हम लोग बताओ। ये आप उत्तर दे देंगे भैया आपके बाबूजी महाराज, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाबूजी महाराज जो है वो फूलम दे या सुप्यार दे जो है वो इनकी लोक देवता की पत्नी थी। 116वां प्रश्न देखिए, आप लोग क्या आंसर देंगे कि राव सलखा किस लोक देवता के पिता का नाम है दोस्तों? बताइए, सलखा जो है वो किस लोक देवता के पिता का नाम है? बताइए दोस्तों। बाड़मेर के शासक थे भाई दोस्तों, याद रखिएगा। रावसल का जो है ये किसके पिताजी हैं? तो भैया ये है आपके मल्लीनाथ जी महाराज के पिताजी, ठीक है। याद रखिएगा 1357 से 1374 तक, 1357 से 1374 तक इन्होंने जो है वो राज किया था सलका जी ने। और ये बाड़मेर के शासक थे भाई दोस्तों, ठीक है। और बाड़मेर में भी कहाँ के? महेवा के। बाड़मेर में महेवा के अंदर जो है वो ये शासक थे, याद रखिएगा। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। और चलिए आगे चलते हैं, है ना। 117वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या आंसर है इसका। कौन से लोक देवता नारी सम्मान, गो रक्षा व शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। 170वें प्रश्न के अंदर क्या आंसर देंगे बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी महाराज, इसे करेक्ट आंसर। देवनारायण जी महाराज को औषधि के देवता भी कहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 118वां प्रश्न है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? शकुन शास्त्र के ज्ञाता के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मेहा जी, कल्ला जी, हड़बू जी या पाबू जी? 118वां प्रश्न देखिए क्या आंसर देंगे। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता जो है वो है आपके हड़बू जी महाराज। हड़बू जी महाराज इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 119वां। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है भैया? देव बाबा, हड़बू जी, देव जी या मेहा जी मंगलिया? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले तो क्या उत्तर दें? तो सही उत्तर हो जाएगा भाई हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मंदिर कहां पर है भैया? तो बेंगटी जोधपुर के अंदर है ये मंदिर। बेंगटी जोधपुर में इनका मंदिर है। और ये जो बेंगटी गांव है ये इनको किसने दिया था? तो ये दिया था राव जोधा ने। क्यों दिया था? क्योंकि जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था, तुझे जो है वो मंडोर की प्राप्ति जो है वो जल्द हो जाएगी भाई। ठीक है, मंडोर प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ठीक है, क्या दिया था भाई? तो अपनी कटार दी थी भाई इन्होंने। ठीक है, फिर राव जोधा को क्या दी थी? कटार गिफ्ट दी थी, और कटार देकर जो है वो इनको भेजा था। और बाद में जीत भी गए थे ये। तो जीत गए थे इसलिए जो है वो आपके कटार। कटार जो है वो इनको जो है वो गिफ्ट दी थी बेटा, को याद रखिएगा। ठीक है, कटार गिफ्ट दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थाली नृत्य किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? थाली नृत्य जो है वो किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? देवनारायण जी महाराज, होगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज या बाबू जी महाराज? तो थाली नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर देंगे। तो 120वें प्रश्न के अंदर आंसर हो जाएगा टाबरो, बाबू जी महाराज जो है थाली नृत्य जो है इनके भक्तों द्वारा किया जाता है। 121वां प्रश्न देखिए, बाबूजी गौ रक्षा के लिए किसके विरुद्ध लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जिंदुलाव खिची लिखा हुआ है, मीणाओं के द्वारा, राणक देव भाटी के द्वारा या महमूद गजनवी के द्वारा? तो याद क्या रखना है आप लोगों को, जिंदराव खिची जो जायल का राजा था उसके खिलाफ युद्ध करते हुए बाबूजी महाराज जो है वो मर गए थे, और इंतकाल हो गया था इनका, शहीद हो गए थे भाई। ये कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? एक देचू नामक स्थान है जोधपुर के अंदर, वहां पर ये जो है वो आपके मृत्यु के अंदर समा गए थे। सो 22वां प्रश्न देखते हैं, कौन से लोक देवता आयुर्वेद के ज्ञाता के उपनाम से जाने जाते हैं? अभी बताया था जस्ट मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया आपके देवनारायण जी महाराज। ठीक है, कहते हैं इनके मंदिर के अंदर आयुर्वेद की ज्ञाता, इसलिए इनके मंदिर के अंदर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई मूर्ति नहीं है, ईंटों की पूजा होती है। चलिए, ईंटों की पूजा होती है मंदिर। ठीक है, चलिए। जालोर के लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता के उपनाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? 123वें प्रश्न के अंदर क्या उत्तर देंगे भैया? 123वें प्रश्न के अंदर आप लोगों का आंसर हो जाएगा टाबरों, जालोर के लोक देवता कौन है भैया? तो एक बार मौका देता हूँ आप लोगों को, क्या आंसर देंगे आप लोग बताइए। चलिए, जालोर के अंदर जो है वो तलीनाथ जी फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, किस लोक देवता के मंदिर में और देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है भाई? 124वें में थोड़ा सा मेरे हिसाब से ईंट आना चाहिए भैया ना, ईंटों की पूजा की जाती है, यही प्रश्न है, अभी जस्ट बताया था मैंने।
देवनारायण जी महाराज के मंदिर के अंदर जो है वो ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता ने 1378 ईस्वी में मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हरा दिया था दोस्तों? मल्लीनाथ जी महाराज, कल्लाद जी राठौड़, बाबूजी महाराज या गोगा जी महाराज, बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी महाराज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से छेड़छाड़ वाली लोक देवता कौन है? मामादेव, इलोजी, ऑप्शन 3 है देव बाबा और ऑप्शन 4 है आलम जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया इलोजी। इलोजी जो है इनको मारवाड़ के अंदर जो है वो छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? तो भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो पत्नी थी, पत्नी तो क्या ही थी, मंगेतर थी भाई, वो थी होलिका। जो होलिका आप जलाते हो, जो भक्त प्रहलाद के साथ में जल गई थी, वो इनकी मंगेतर थी, शादी तो हुई नहीं। बापड़ा आदमी क्या करे, छेड़छाड़ करने लग गया, तो छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं इलोजी। इलोजी की सवारी निकाली जाती है भाई जोधपुर। ठीक है, चलिए। बरसात के देवता के रूप में किसे माना गया भाई? बरसात का देवता कोई पूछ ले वे, किसे माना गया है बताओ? बरसात का देवता किसे माना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, इलोजी, झरड़ा जी, मामादेव या फत्ता जी। इलोजी को तो नहीं मानेंगे आप लोग, ठीक है। और बताइए फिर इसके अलावा किसको मानते हैं? 127वें प्रश्न के अंदर मामा देव को जो है वो आप लोग जो क्या मानेंगे? बरसात के देवता मानेंगे। मामा देव के बारे में एक दो बातें और याद रखनी है। गांव के बाहर जो तोरण होता है उसकी पूजा की जाती है, और कहते हैं खुश करने के लिए भैंसे की बलि देने, भैंसे की बलि जो है वो इसको खुश करने के लिए देनी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा भाई। 129वां प्रश्न देखते हैं, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है भाई? देव बाबा जो है वो उनका मुख्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? देव बाबा, नंगला जहाज भरतपुर, शेरगढ़ जोधपुर, सामियाना नागौर या आसिंद भीलवाड़ा दोस्तों, क्या उत्तर होगा? 129वें प्रश्न का क्या आंसर देंगे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैया नगला जहाज। नगला जहाज इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। देव बाबा जो है ये नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। वीर कल्ला जी राठौड़ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है भैया? दुगारी बूंदी, रनेला उदयपुर, सामलिया डूंगरपुर या आसिंद भीलवाड़ा, बताइए दोस्तों क्या आंसर देंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रनेला उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। और कहते हैं भाई ये जो रनेला है ये बड़ौदा के अंदर है, बड़ौदा कोई जिला विला है इनका, तो वहां पर जो है ये आपका स्थान है। और यहाँ के जो महंत थे कल्ला जी, ठीक है, उनके छोटे भाई जो तेज सिंह थे उनके ये वंशज है। और कहते हैं कि भाई इनके पास में इन्होंने एक कृष्ण कुमारी का मंदिर भी बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप लोगों को याद रहे तो भली बात, ना रहे तो भली बात। अगले प्रश्न पे चलते हैं आप लोग। निम्न में से किस लोक देवता का जन्म इमलोहा गांव के राजपूत परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों, बताइए क्या उत्तर आप दोगे भाई? इलोजी, भूमिया जी, जुझार जी या क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी, बताइए। 131वें प्रश्न के अंदर क्या आंसर है? चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबा जुझार जी इज द करेक्ट आंसर। जुझार जी के बारे में आप लोगों को दो तीन बातें बताऊंगा मैं। झुंझार जी जो है वो लगते ही झुंझार जी थे, ठीक है ना। बाकी इमलोहा नाम के जगह पर इनका जो है वो जन्म हुआ था, याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। बाड़मेर में निम्न में से किसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से की जाती है भाई दोस्तों? गोगा जी महाराज, झरड़ा जी महाराज, बाबू जी महाराज या वीर प्रताप जी महाराज? इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपको देना हुए झरड़ा जी महाराज, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। याद रखिएगा बहुत ही इजी प्रश्न है। और किसके बेटे थे? किसके बेटे थे भैया? ये थे दोस्तों आपके जो बाबूजी महाराज है उनके भतीजे थे ये। कोई पूछ ले कि भाई बाबूजी के भतीजे कौन थे? बाबूजी के भतीजे थे और बूढ़ो जी के बेटे थे। कहते हैं कि भाई जिंदराव खिंची को इन्होंने मार दिया था, और अपने पिता और अपने चाचा की मौत का बदला जो है वो चरड़ा जी महाराज ने लिया था। इसके बाद में ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार के दो तीन फैक्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। 134वां प्रश्न देखते हैं, लोक देवता
तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? वास्तविक नाम जो है क्या था, पूछ ले वे तो भाई बिना किसी इंतजार के आप लोगों को गोगादेव चौहान कर राठौड़ करना है भाई, ठीक है। गोगादेव राठौड़ है ये इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। 135वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से देवता भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं? उत्तर देने का प्रयास करिए फटाफट से, 10 सेकंड आपके पास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया बताओ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों की हो जाएगा भैया ऑप्शन 3, भोमिया जी महाराज जो है वो भूमि का रक्षा करते हैं दोस्तों, ठीक है। किस लोक देवता ने भोपे जो है वो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुंह से जहर चूस कर किया करते हैं? तेजाजी महाराज, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी महाराज या देवनारायण जी महाराज? 136वां प्रश्न आपके सामने, थोड़ा यूनिक सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी जो है ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीर फत्ता जी का जन्म स्थान जो है वो कौन सा है? रीडी गांव, बीकानेर, इमलोहा गांव, सिक्कर, सांथू गांव, जालोर या झोरड़ा गांव, नागौर? दोस्तों बताइए। तो 137वें प्रश्न के अंदर भैया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सांथू गांव, जालोर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नागौर के झोरड़ा गांव में बना मुख्य मंदिर किस लोक देवता का है दोस्तों? श्री राम जी महाराज का, जरडा जी महाराज का, रूपनाथ जी महाराज का या केसरिया जी कुंवर जी का? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों इजी है बहुत ही। हरिराम जी आप लोग जो है वो सही कर देंगे। हरिराम बाबा का मेला जो है वो झोरड़ा नागौर के अंदर ऋषि पंचमी के दिन लगता है। ऋषि पंचमी के दिन जो है वो ये मेला लगता है। ऋषि पंचमी के दिन ये मेला लगता है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस लोक देवता का स्थान बबूल के वृक्ष के नीचे होता है भाई? रूपनाथ जी, हरिराम जी, मामादेव या वीर फत्ता जी? 139वें प्रश्न के अंदर क्या आंसर देंगे भैया? आंसर दे देंगे आप लोग वीर फत्ता जी इज द करेक्ट आंसर। वीर फत्ता जी जो है इनका थान जो है वो बबूल वृक्ष के नीचे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 140वां। निम्न में से सिरोही क्षेत्र के आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है दोस्तों बताइए? सिरोही क्षेत्र के आदिवासियों के लोक देवता जो है वो कौन है दोस्तों? 140वां प्रश्न जो है आप लोग क्या आंसर देंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीर बावसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस लोक देवता की पूजा करने वाले भक्तों की वंश वृद्धि नहीं होती है, उनको गोद लेना पड़ता है भाई? मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी, तलीनाथ जी महाराज या मल्लीनाथ जी? दोस्तों 141वें प्रश्न के अंदर आंसर हो जाएगा भैया आपका मेहाजी इज द करेक्ट आंसर। मेहाजी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता कौन थे दोस्तों? देव बाबा, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा या हरिराम जी? दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। वीर कल्ला जी जो है ये आपके दूल्हे के वेश के अंदर जो है वो मर गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है? देव बाबा, भूरिया बाबा, देवनारायण जी या मलिनाथ जी? कहा था मैंने औषधि वाले देवता है, ठीक है। और इलाज किया करते थे देवनारायण जी महाराज। नीम के पत्ते चढ़ते हैं और ईंटों की पूजा होती है। तय था। कहां पर होती है? बेंगटी जोधपुर में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 144वां प्रश्न है। निम्न में से असत्य कथन का छांटना है भाई। तलीनाथ जी को जालोर के लोक देवता के उपनाम से जाना जाता है। वीर कल्ला जी राठौड़ को केहर, कल्याण, कमधज, योगी आदि उपनाम से जाना जाता है। मेयाजी मंगलिया को उज्जवल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। बाबू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। दिखता सी बात है दोस्तों, असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन जो है वो चौथा कथन है। विष्णु का अवतार नहीं मानते, लक्ष्मण का। बाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। चलिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी महाराज को, भोगा जी महाराज को, देवनारायण जी महाराज को या हड़बू जी महाराज को? प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर क्या आप लोग दे दोगे? तो भैया उत्तर तो देना बहुत इजी है इसका। ऊंट लाने का श्रेय जो है वो बाबूजी महाराज को जाता है। और कहते हैं भाई बाबू महाराज जी जो है ये अपनी बहन केलम की शादी में जो है केलम की शादी में कैमल लेकर आए थे भाई। ये आप लोगों को चीज याद याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि भाई क्या आप लोग जो है वो उत्तर देते हैं। चलिए 146वां प्रश्न है। असत्य कथन का चयन करना है। वीर फत्ता जी
काला और बाड़ा के देवता, तल्लीनाथ जी, ओरण के देवता, मेहाजी मांगलियों के इष्ट देवता, या तेजाजी गायों के मुक्तिदाता। 146वां प्रश्न एग्जाम में पूछ रहे हैं, फटाक से उत्तर देना है आप लोगों को कि भाई ऑप्शन एक जो है वह सत्य है, वीर फतेह जी को नहीं कहते हैं भाई, तेजाजी महाराज को काला और बाला के देवता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? रघुजी की छकड़ा गाड़ी, मामा देव का काठ का तोरण है, देवनारायण जी की ईंटें हैं, और हरिराम जी के थान है। दोस्तों बताइए 147वें प्रश्न के अंदर क्या होता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया आपके, क्या उत्तर है? हरिराम जी, है ना? उत्तर हरिराम जी का हो जाएगा। हरिराम जी के अंदर स्थान नहीं होता है दोस्तों, या शाम की बाम्बी की पूजा की जाती है। शाम की बाम्बी की पूजा जो है वो की जाती है। और चरण, राम जी के चरण पादुका है, उनकी पूजा की। ठीक है, आगे चलते चलो। निम्न में से कौन से लोक देवता गो रक्षार्थ शहीद नहीं हुए थे दोस्तों? गो रक्षा के लिए कौन से शहीद नहीं हुए थे, ये पूछा गया है। भोगा जी महाराज, पनराज जी महाराज, तेजा जी महाराज और फतेह जी महाराज आपके ऑप्शंस के अंदर है। क्या आंसर देंगे आप लोग? इजी सा आंसर आप लोगों के सामने है। फतेह जी महाराज जो है ये गो रक्षा के लिए जो है वो शहीद नहीं हुए। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से लोक देवता गांव रक्षा के लिए शहीद हुए थे? मामादेव, हडबू जी महाराज, झुंझार जी महाराज, या इल्लो जी महाराज? उसको बताइए। 149वें प्रश्न के अंदर क्या उत्तर देंगे? झुंझार जी इज द करेक्ट आंसर। झुंझार जी महाराज जो है वो गांव रक्षार्थ जो है वो शहीद हुए थे। चले आगे। और आज का अंतिम प्रश्न आप लोग उत्तर देंगे, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? आप लोगों में से कमेंट के अंदर उत्तर दिया जाएगा, तो देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाते हैं। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागढ़ था, बाबू जी के घोड़े का नाम केसर कालमी था, गोगा जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा था, और मेहाजी मारंगलिया के घोड़े का नाम जो नीला घोड़ा था। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट के अंदर। और ये कल शुरू होते ही मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करिएगा, जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बना सकें। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।